अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेचुरल चीज़ों से इलाज करना इतना आसान है कि इसे हर कोई कर सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस इतनी मुश्किल है कि अगर आपने डिग्री भी कर रखी है फिर भी आप मेडिकल साइंस को नहीं समझ सकते। इसमें जो दवाइयाँ हैं इनके नाम समझ में नहीं आते, उनके अंदर जो सॉल्ट डाले जाते हैं उनके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन नेचुरल चीज़ों से इलाज करना और नेचुरल चीज़ों को समझना इतना आसान है, जिसमें आपको सौंफ, इलायची, मेथी दाना, शहद, अजवाइन, इनके जरिए बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है और इन सारी चीजों को हर एक इंसान समझ सकता है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो। यही सबसे बड़ी बात है नेचुरल चीजों की। इसलिए जब पुराने वक्तों में लोग नेचुरल चीजों को फॉलो करते थे तो वो लोग बीमार ही नहीं होते थे। लेकिन आजकल हम लोग आंखें बंद करके डॉक्टर पर यकीन रखते हैं और जो डॉक्टर हमें दवाई देता है उसका कभी असर पड़ता है तो कभी नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल की मेडिकल साइंस सिर्फ तुक्के पर काम करती है। एक दवाई को टेस्ट करके देखा जाता है, अगर उसका असर होता है तो ठीक है, नहीं तो दवाई चेंज कर दी जाती है। आपने अक्सर ही ऐसा देखा होगा, जब भी आप बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक दवाई देता है, लेकिन कभी कभार उस दवाई का फायदा आपको नहीं होता तो डॉक्टर दूसरी दवाई देता है तो उसका फायदा हो भी जाता है। या फिर एक ही बीमारी के लिए डॉक्टर क्या करता है कि 3-4 दवाइयां इकट्ठी दे देता है ताकि उनमें से कोई न कोई दवाई असर जरूर करेगी। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आजकल की मेडिकल साइंस में कुछ भी फाइनल नहीं है। इन्हें खुद भी नहीं पता कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई फायदा देगी। लेकिन नेचुरल चीजों में ऐसा नहीं है। नेचुरल चीजों में बीमारियों का इलाज फाइनल है कि आपने कौन सी बीमारी में कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है, और वैसे भी सभी बीमारियों की वजह एक ही होती है और इन सारी बीमारियों का जो सॉल्यूशन है वो भी एक ही है, यानी वजह भी एक ही है और इस वजह को ख़त्म करने का तरीका भी एक ही है, जिससे आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ठीक इस तरह जैसे पौधे की जड़ में आप खाद डालते हैं तो सारा पौधा हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से ही अगर आप बीमारी की जड़ को ठीक करते हैं तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करेगी कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि सारी बीमारियों की वजह हमारा पेट है। इंसान का पेट सभी बीमारियों की बुनियाद है, यहीं से सब बीमारियां पैदा होती हैं और हम लोग बचपन से ही अपने पेट को खराब कर देते हैं। तले भुने खाने खाकर, ज्यादा से ज्यादा अनाज खाकर, कम से कम फाइबर खाकर हम अपने पेट को खराब कर देते हैं। इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि सभी लोगों का पेट ठीक नहीं है। 90% लोगों का पेट खराब ही होता है। हमें लगता है कि हमारा पेट डेली साफ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको लगता है कि आपका पेट साफ हो गया है, लेकिन आपका पेट अंदर से गंदा ही रहता है। यही वजह है आजकल डायबिटीज की, थायराइड की, मोटापे की, जोड़ों के दर्द की, हार्ट अटैक की, कैंसर की। तो आज मैं बताऊंगा सभी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह का, और वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। फिर क्या हुआ, हमने आज खाया और 3 दिन बाद उसे निकाला। हमें बहुत सिंपल लगता है, लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जो खाना आप आज खाते हैं और कल उसे निकालते हैं तो देखें वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, और अगर वही खाना 3-4 दिन या फिर इससे भी ज्यादा पेट में पड़ा रहे तो कितनी गंदगी पैदा होती है। और यही पेट की गंदगी हमारे खून में मिलती है, जिससे खून गंदा हो जाता है। आप सोचें कि अगर गाड़ी के इंजन का तेल गंदा हो जाए तो उस इंजन का क्या हाल होता है। एक वक्त आने पर वो इंजन सीज हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारा खून गंदा हो जाए तो हमारी बॉडी का ये इंजन भी सीज हो जाता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक आता क्यों है? आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से तो आता ही है, लेकिन इसके पीछे की मेन वजह क्या है? तो उसके पीछे की मेन जो वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज होने से हमारा खून गंदा हो जाता है और ये गंदा खून कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ये गंदगी आर्टरीज में जमा होती है, इसी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों इन सभी बीमारियों के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत है अपने पेट को साफ रखने की। पेट को साफ कैसे रखेंगे? तो इसके लिए सिर्फ एक चीज है जो आपके पेट को ठीक रख सकती है, और वो है मेथी का दाना। अब मेथी का दाना बड़े ध्यान से आपको मार्केट से लेकर आना है। मेथी बहुत ही बारीक किस्म की होती है, वो मेथी आपने लेकर आनी है। बड़ी मेथी आपने नहीं लानी, छोटी जो मेथी है वो आपने लेनी
नहीं है। अब इसे रात को पानी में भिगो कर रखें। 1 चम्मच मेथी का दाना 1 गिलास पानी में रात भर भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट सबसे पहले मेथी पानी को पिएं और मेथी को चबा चबा कर खाएं। अगर बिना चबाए खाते हैं तो ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये सख्त होती है। इसलिए सख्त चीज आप देखेंगे कि वो पेट से वैसे ही बाहर निकल जाती है। तो इसलिए मेथी के दाने को चबा कर खाना बहुत ही जरूरी है। अगर इस तरह से आप मेथी का दाना खाते हैं तो आपको जिंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। कोई बीमारी नहीं होगी का मतलब है कोई बीमारी नहीं होगी। फिर चाहे डायबिटीज हो, अर्थराइट्स हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, मोटापा हो, कोलेस्ट्रॉल हो या किडनी स्टोन्स हो, हर एक बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि जो मेथी का दाना है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को जड़ से खत्म करता है। कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए मेथी का दाना दिन में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो आपने सुबह खाली पेट भिगो कर रखना है, दूसरा आपने मेथी के दाने का पाउडर बनाकर रखना है और रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर 1 गिलास गर्म पानी के साथ लेना है। इस तरह से दिन में 2 बार अगर आप मेथी का दाना खाना शुरू कर देंगे तो आपकी कब्ज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, जिससे आपका खून साफ होगा। खून साफ होने से आपकी सारी बीमारियां खत्म होने लगेंगी। जैसे ही आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज खत्म होगी तो खून साफ होगा और खून साफ होने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। आर्टरीज के अंदर के ब्लॉकेज आस्ते आस्ते कम होने लगेंगे। आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका खून साफ होगा तो किडनी को कम काम करना पड़ेगा, जिससे किडनी पथरी को भी खत्म करने लगेगी और आपकी पथरी खुद ब खुद जिस्म से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा मेथी के दाने में आयरन भरपूर मिकदार में है, जो कि आपकी बॉडी में नया खून भी बनाएगा और नया खून बनने से बॉडी में एनर्जी आएगी। बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करने लगेंगे। इसके अलावा मेथी के अंदर पोटाशियम भी है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के दोनों तरह के मरीजों को फायदा देता है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, क्योंकि बालों के झड़ने की वजह है हमारी बॉडी में खून की कमी होना और ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बालों में कम होना। हमारे बालों को अच्छा नया ब्लड चाहिए जिससे कि बाल अच्छे से बढ़ें, लेकिन हम लोग बालों के झड़ने पर बहुत सारे ऑयल या फिर शैम्पू लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की चीज़ें लगाने से आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने लगता है, क्योंकि आप अपने बालों को सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे और ये न्यूट्रिशन मिलेगा मेथी दाने से। ठीक इसी तरह जैसे पौधे के ऊपर आप कितना भी स्प्रे करते रहें, अगर आप पौधे की जड़ को न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, पौधे की जड़ को खाद नहीं दे रहे, तो वो पौधा फलेगा फूलेगा नहीं। इसी तरह से बालों की भी जड़ें होती हैं और इन जड़ों को खाद खुराक चाहिए होती है और ये खाद खुराक आपके खाने से मिलती है, न कि आपके हेयर प्रोडक्ट से। तो इस तरह से आप मेथी दाने से बालों का झड़ना रोक सकते हैं। मेथी दाने से आपके जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि मेथी का दाना आपके जिस्म की गैस को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि यही गैस ही है जो हमारे जिस्म के जोड़ों में पहुंच जाती है तो हमारे जोड़ों में दर्द पैदा करती है। पूरी बॉडी में इसी गैस की वजह से ही दर्द होता है। इसलिए अगर आप मेथी का दाना खाएंगे तो एक तो इससे आपके पेट की गैस खत्म होगी और इससे आपके ऑटोमेटिकली जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक होने लगेगा। लगातार 3 महीने अगर आप इस तरह से मेथी का दाना खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग घुटनों में दर्द होने की वजह से बहुत सारी दवाइयां भी खाते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी कोई फायदा नहीं होता और बहुत से लोग पेन किलर्स भी खाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको किसी भी किस्म की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेथी का दाना खाएं। लगातार 3 महीने मेथी का दाना खाने से जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, अर्थराइट्स बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके अलावा सिर दर्द के केस में भी मेथी का दाना बहुत अच्छा है। मेथी दाने में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, जिससे हमारा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेथी दाना प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रेग्नेंट लेडी को अगर मेथी दाने के लड्डू बनाकर खिलाए जाएं तो प्रेग्नेंट लेडी की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होती है। सिजेरियन और ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं होती। आप मेथी का दाना प्रेग्नेंट लेडी को 9 महीने लगातार खिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही इससे आपको कोई नुकसान होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये मेथी दाना
या इस तरह की नेचुरल चीज़ें कभी एक्सपायरी नहीं होती। आप इसे घर में लाकर रख दें और पूरा साल इस्तेमाल करते रहें, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से सिर्फ एक मेथी के दाने के ज़रिए हम अपने जिस्म को कितना सेहतमंद रख सकते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। हम लोग गलत चीज़ें खाते पीते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं और फिर इन दवाइयों के बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा सारा पैसा दवाइयों पर ही खर्च हो जाता है। अब दोस्तों दवाइयों पर पैसा खर्च तो होगा ही, क्योंकि हम अपने जिस्म का और खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखते। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हम बिजी हैं, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम इस तरह की चीज़ें खाएं। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को समझने के लिए और इन्हें खाने के लिए वक्त नहीं निकालते तो एक दिन आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से जान छुड़ाने के लिए भी वक्त नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा वक्त ज़रूर निकालो और इन चीज़ों को समझो और इन्हें इस्तेमाल करो, ताकि आगे चलकर आप किसी बड़ी बीमारी या किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।